हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो मैथ पढ़ा रहे हैं, इसमें हम आपको गुणनखंड सिखाने वाले हैं। देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से आपको एकदम गुणनखंड सिखाएंगे। जो कभी भी गुणनखंड नहीं पढ़े होंगे उनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपके डीएलएड में जो गुणनखंड पूछा जाता है उसमें जो है आपका कभी कभी डिफिनीशन भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम एकदम बेसिक से आपको डिफिनीशन से लेकर उसके बाद में छोटे बच्चों को जैसे पढ़ा जाता है उस तरह से पढ़ाने हम आपको जा रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी अगर बेसिक से कभी भी मैथ नहीं पढ़े हैं या गुणनखंड नहीं करना जानते हैं तो आज यहाँ पर हम उन्हें सिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, कहते हैं कि गुणनखंड किसे कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है गुणनखंड क्या है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जब हम किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करते हैं, कोई भी बीजीय व्यंजक हो, जब हम उसका क्या गुणनखंड करते हैं तो हम उसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी कि उसका अलग अलग खंड करके तब हम उसका गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये गुणनखंड संख्याएं, ये गुणनखंड जो है वो संख्याएं या तो बीजीय चर या बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। ठीक है, यानी संख्या भी हो सकती है, आपका बीजीय चर भी हो सकते हैं और बीजीय व्यंजक भी हो सकते हैं। जैसे आपको देखिए, सबसे पहले का ये यहाँ पर क्या दिया गया है 3xy, उसके बाद में कामा दिया गया 5x² y, उसके बाद में 2x ब्रैकेट के अंदर में y प्लस में 2 दिया गया है, फिर कामा 5y प्लस 1, उसके बाद x प्लस 2। ये सब क्या है गुणनखंड किए गए हैं, ये गुणनखंड करके दे दिए गए हैं। ठीक है, आपको ये पहले से ही गुणनखंड करके दे दिए गए हैं, तो इस तरह से आपके हो सकते हैं। अब चलिए हम आपको कुछ उदाहरण यहाँ पर जो लिया गया है एकदम बेसिक से उसको हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है 2x प्लस में दिया गया हमको 4। तो इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए बहुत आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो क्या करिए, देखो 2 इंटू 2x है, यानी कि गुणा में क्या है x है, प्लस में ये क्या है 4 को हम क्या कर सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया खंड कर दिया, यानी कि इसका हमने गुणन कर दिया। ठीक, गुणन खंड कर दिया। तो अब देखो इसमें दोनों में हमें क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिले। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है आपका कॉमन। तो चलिए यहाँ पर दोनों में देखिए हमको क्या मिल रहा है, दोनों में हमको जो मिल रहा है वो दोनों में मिल रहा है हमको क्या, दोनों में 2 दिखाई पड़ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं 2 को बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर में बचा क्या, यहाँ पर बचा आपका x और यहाँ पर क्या बचा 2। बस यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप गुणनखंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप कॉमन करना ही जानिए, बस कॉमन का मतलब होता है भाग। ठीक है, चलिए इसमें हम बता देते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है 3x और प्लस में 3y। अब इसका भी आप क्या कर दिए खंड कर दीजिए, यानी कि अलग अलग कर दिए। तो 3 और गुणे में आपका हो जाएगा x प्लस आपका 3 और गुणे में आपका हो जाएगा y। ठीक, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन हमें मिल रहा है 3। दोनों में क्या दिख रहा है 3, तो 3 हम क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, बचेगा हमारा क्या x और प्लस में y। ठीक, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अगला बता देते हैं। इसी तरह से हम आपको बार बार प्रैक्टिस कराते रहेंगे। जैसे हमारा ये है x² प्लस में 5x। अब इसको हम कैसे करेंगे, x गुणे में x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 बार x लिखा गया है, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 5 और गुणे में x। अब दोनों में से देखो क्या मिल रहा है हमको कॉमन, दोनों में जो मिलता है वही कॉमन होता है, तो दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है x। तो हम x कॉमन ले लिए तो हमें बचा क्या x बचा यहाँ पर और प्लस यहाँ पर क्या बचा 5 बचा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इस तरह से आप पूरी तरह से अच्छे से बेसिक से आप गुणनखंड सीख सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन बता देते हैं। अब देखिए हम ले आए आपको एग्जाम्पल दूसरा बताने के लिए। एग्जाम्पल दूसरे में यानी जो हमारा उदाहरण दिया गया है, देखो इसमें क्या करा है 5xy प्लस 10x। ऐसे धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम टाइप बदलते जाएंगे। तो देखो इसको आप देखो 5xy है आपका, है ना, और प्लस में क्या है 10x है। आप इसको चाहो
तो इसका इस तरह से भी खंड कर सकते हो, जैसे 5xy है, ठीक। तो 5xy को आप लिख सकते हो क्या, 5 गुणे में x गुणे में y, और यहाँ पर क्या है हमारा 10x, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 और गुणे में क्या लिख सकते हो 2, क्योंकि 5 दूना 10 होगा, गुणे में आपका x। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि जाहिर सी बात है आपका ये 5 मिल रहा है, और उसके बाद में क्या मिल रहा है, ये आपका x भी मिल रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, 5x आप बाहर ले लोगे, यहाँ पर प्लस लगा ही था, ठीक। तो 5x कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पर क्या बचा, केवल y बचा, और यहाँ पर क्या बचा, केवल 2 बचा, ठीक। इस तरह से भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर डायरेक्ट करना चाहो, देखो 5x आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 5 गुणे x गुणे में y, प्लस में आपका हो जाएगा 5 गुणे में 2 गुणे में x। इसको इस तरह से कर सकते हो। अब देखो दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, x मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, x मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5x कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा क्या, y, क्या बचेगा y, और प्लस में यहाँ पर क्या बचा, 2 केवल बचा, क्योंकि 5x हमने कॉमन ले लिया। तो इस तरह से, चाहे आप इस तरह से लगाओ और चाहे इस तरह से लगाओ, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लस का ध्यान रखना है, प्लस रहेगा तो प्लस रखना होगा, और माइनस होगा तो माइनस लिखना होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बता देते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, हमारा क्या है, 12a² प्लस 15ab²। तो इसको आप क्या कर सकते हो, हम दोनों तरीके से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप इसको इस तरह से पहले सबसे कर लीजिए, क्या होगा आपका 12a²b, ठीक। उसके बाद में इसका खंड करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 गुणे 3, 2 दूना 4 या 12, ठीक। और गुणे में हमारा क्या हो जाएगा, a गुणे में ये, क्योंकि a² है तो a हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या b है, तो हम b ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब हम इसको लिख सकते हैं, किसको, 15 को, 15ab², ये हमारा क्या हो जाएगा 15। देखो अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 गुणे में 5, क्योंकि 3 पचे होता है 15। उसके बाद में ये है तो ये ऐसे लिख दो, और b है, यानी b का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसको क्या कर दो, 2 बार गुणे में b गुणे में b। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है उसको पहले कॉमन ले लो। देखो 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 हम कॉमन ले लिए। उसके बाद क्या कॉमन मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो हमने क्या ए ले लिया। उसके बाद हमें क्या कॉमन मिल रहा है, बी, एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें, तो हमने बी कॉमन ले। देखो हमने इसलिए काटा कि ताकि आपको पता चले क्या क्या कॉमन मिल रहा है, बाकी आपको काटना नहीं है। तो आपका बचा क्या, जो बचा वो लिख लो, यानी 2 इंटू 2 यानी 2 गुणे 2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, ए बचा है, ठीक। उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या बचा, प्लस का निशान था, यहाँ पर प्लस का निशान लगा लो। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बचा है, 5 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है, बी बचा है। तो ये आपका हो जाएगा 3ab, और 2 दूना 4 ये, और प्लस में आपका हो जाएगा 5b। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको इस तरह से करना हो, इस तरह से कम समझ में आता है, अगर आपको क्या करना हो, इस तरह से करना हो, तो लिख दो क्या, 12 को काटेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, उसके बाद में गुणे ये और गुणे में b, ठीक। प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 15 को काटेंगे 3 गुणे 5 यानी 3 5 15 गुणे में ये गुणे में हमारा b गुणे में b, क्योंकि 2 बार स्क्वायर रहेगा तो 2 बार हम गुणे में लिखेंगे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में हमें कॉमन देखिए, सबसे पहले तो हमें 3 मिल रहा है, ठीक है, तो हम 3 लिख देंगे। उसके बाद a इसमें है, a इसमें एक बार है, ये लिख लेंगे। उसके बाद b भी इसमें है एक बार, इसमें भी है, तो हम यहाँ पर b कॉमन ले लेंगे। अब जो बचेगा उसको ऐसे लिख देंगे, क्या बचा, 2 गुणे 2 बचा, 3 कॉमन ले लिएगा, एक बाहर ले लिएगा, एक ये यहाँ पर बचा है, ठीक। तो ए ऐसे लिख देंगे, ठीक। उसके बाद बी बाहर ले लिया गया, प्लस यहाँ पर क्या 3 कॉमन ले लिया गया, बचा 5,
एक ये बाहर ले लिया गया, एक बी बाहर ले लिया गया, तो एक बी बचा यहाँ पर। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हो, 3ab, उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 ए और प्लस में हो जाएगा 5b। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आपका इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। देखो इसमें सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बता देते हैं। देखो जितना लॉन्ग होता है उतना ही आसान होता है। जैसे आपका दिया गया है 10x² माइनस में आपको दिया गया है 18x का क्यूब दिया गया आपको, 18x का क्यूब प्लस में आपको दिया गया है 14x का पावर 4। तो देखिए इसमें क्या, देखिए इसको हम सब में देखो 2 से सब कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा ना 5 से कटेगा, तो 2 से हम इसको सबको काट देते हैं, यानी 2 गुणे 5 कर देते हैं, 2 पंचे 10 और गुणे में x² कर सकते हैं। ठीक, इसको हम कर सकते हैं 18 को 2 गुणे 9 और यक्स, देखो यहाँ माइनस लगा था, हमने माइनस लगा दिया, और यहाँ पर x² लिख सकते हैं और x की पावर 3 है यानी x का क्यूब है, तो यहाँ पर एक x अलग लिख सकते हैं। प्लस लगाएंगे, प्लस लगा है, यहाँ पर 2 गुणे में हमारा 7 दूनी 14, तो यहाँ पर x को हम लिख सकते हैं x² इंटू x², क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 है, तो इसको x² में तोड़ सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब तीनों में हमें कॉमन मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि तीनों पद में हमको कॉमन मिलना चाहिए, तो तीनों पद में क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये x मिल रहा है, देखो ये 2 मिल रहा है, x मिल रहा है, 2 मिल रहा है, x² मिल रहा है। ठीक, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम 2x² ऐसे लिख लेंगे। बचा हमारा क्या, यहाँ पर 5 बचा, ठीक, और 2x² कॉमन चला गया, माइनस में यहाँ पर क्या बचा 9x, x बचा केवल, x² बाहर चला गया। ठीक, और यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, 2x² बाहर चला गया, तो बचा 7x²। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और दोस्तों तक अपने शेयर करिए बेसिक से गुणनखंड सीखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।